नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। वैसे तो सरकार के खिलाफ अगर कोई गुस्सा हो, नाराजगी हो, तो आपको प्रदर्शन करने का अधिकार है, सबको अधिकार है, करना भी चाहिए। लेकिन बड़े दिनों से षड्यंत्र करके, माहौल बना करके, अगर आप गलत तरीके से किसी मुद्दे को उठा रहे हो और तब आप कोई आंदोलन करना चाहते हो, तो उस पर सवाल उठता है। सीबीएसई को लेकर के जो बात उठ रही है बिल्कुल जायज है, उस पर आप उठा सकते हैं बात। नीट को लेकर के जो बात उठ रही है बिल्कुल जायज है, उठाना चाहिए। यूजीसी के मुद्दे पर भी बात हुई थी, लेकिन यूजीसी के मुद्दे पर कॉकरोच पार्टी नहीं बनी। बनी क्या? नहीं बनी। पूरा हंगामा होता रहा, लेकिन यूजीसी के मुद्दे पर कॉकरोच पार्टी नहीं बनी। इससे ज्यादा खतरनाक स्थिति है उसकी, उस एक्ट की। वो डिविसिव है, पूरे समाज विशेष को बांटने वाला है, लेकिन उस पर कॉकरोच पार्टी नहीं बनी। कॉकरोच पार्टी बनी किस पर? जहां उनको दिख रहा है कि ये हर घर से जुड़ा हुआ मामला है। इनको 18 लाख बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। इनको 22 लाख बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। अगर इनको बच्चों के भविष्य से लेना देना होता तो ये यूजीसी के एक्ट पर भी खुल करके आते और कहते कि नहीं, इस तरह का जो डिवीजन है बच्चों को लेकर के, स्टूडेंट के बीच में जाति के नाम पर विभेदकारी बात नहीं होनी चाहिए। तब इनके मुंह बिल्कुल सिले हुए थे, ये आंदोलन जीवी के, ये परजीवी के। मुद्दा कुछ और है, मुद्दा मोदी है। मोदी से ये चुनाव में नहीं टकरा पा रहे हैं, जीत नहीं पा रहे हैं, तो बहाना ढूंढ रहे हैं। और मैंने कल भी आपको बताया कि ये बहाना मोदी के कैबिनेट के कुछ लोग लगातार दिए जा रहे हैं। और फिर मैं आज कह रहा हूं, अभी एक सर्वे आया है, सी वोटर का एक सर्वे है। उस सर्वे के हिसाब से यह पूछा गया कि धर्मेंद्र प्रधान जी को कितने लोग चाहते हैं कि वो इस्तीफा दे दें। जो एनडीए को वोट करते हैं उसमें से तकरीबन 58% लोगों ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। और नॉन एनडीए समर्थक जो है उसमें 72% लोगों ने कहा कि इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। तो नॉन एनडीए अगर 72% है तो यह बात समझ में आती है, लेकिन एनडीए समर्थक भी अगर 58% इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं, इसका मतलब है कि श्रीमान ने गुड़ गोबर कर दिया है। और जिस पर कि मोदी की निगाह है, मोदी समझ रहे हैं कि कोई ना कोई गड़बड़ी हो गई है, इसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। हैंडल करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक खबर यह चलती है कि नहीं, मोदी के कैबिनेट में किसी कैबिनेट मिनिस्टर की कोई औकात नहीं है, जो कुछ भी करता है वो पीएमओ करता है। चलिए एक पल के लिए मान भी लेते हैं, तो पीएमओ के अधिकारी क्या कर रहे थे? उन्होंने कोई एक्शन इस पर क्यों नहीं लिया? क्यों कल मोदी को हस्तक्षेप करना पड़ा? क्यों कल मोदी को आना पड़ा और दोनों चेयरमैन को और सचिव को हटाना पड़ा? एक सदस्यीय कमेटी गठित हुई, अभी राहुल गांधी ने उसके ऊपर ट्वीट किया है। वो ठीक है, वो ट्वीट ठीक है, वो अपोजिशन के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के अपोजिशन के नेता है राहुल गांधी, उनको पूरा अधिकार है ये कहने का। लेकिन और इस पर विभिन्न संगठनों को भी प्रदर्शन करने का अधिकार है। लेकिन बलबा कराने की योजना है। जैन जी ढूंढा जा रहा है इसमें। जैन जी, ये जो नौजवान हैं जो अभी 18 वर्ष के भी नहीं हुए हैं, उनको ये सड़क पर लाने की योजना बना रहे हैं, जिनको अभी बहुत हद तक अपने भविष्य के बारे में या सही गलत जियोपॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज, इसको वो नहीं समझते हैं। तो उनको सीधा उनको समझ में आता है कि ये सीबीएसई ने हमारे साथ गलत किया। जो भी उन्होंने सिस्टम बहाल किया, टेक्नोलॉजिकल सिस्टम बहाल किया, वो गलत था।
और इसके लिए सीबीएसई रिस्पॉन्सिबल है। और सीबीएसई किसके अधीन है? सरकार के अधीन है। सरकार में कौन है? फलाना 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 लोग हैं जिनके खिलाफ हो ही जाएंगे। बिल्कुल दुरुस्त बात है। उन युवाओं को इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज, ये जो कालनेमी, जो खाल में जो भेड़िया है, वो नहीं पहचान पा रहे हैं युवा। युवा जो खाल में भेड़िया छिप करके इनको युवाओं को भड़का रहा है, उनको युवा समझ नहीं पा रहे हैं। आप ठीक तरीके से आते, आप कहते, लेकिन आप अमेरिका में बैठ करके वहां से खेल चल रहा है और यह प्रायोजित है, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस पार्टी पीछे से मदद कर रही है, आम आदमी पार्टी पीछे से मदद कर रही है, लेकिन ये दोनों पार्टी सहमी हुई है कि कहीं ये मुशायरा कोई और ना लूट ले, माहौल किसी और के भी फेवर में न चले जाए। योगेंद्र यादव ऑन कैमरा कह रहे हैं कि आप सबको कॉकरोच पार्टी का समर्थन करना चाहिए। योगेंद्र यादव कह रहे हैं। इसके पहले योगेंद्र यादव नॉर्थ ईस्ट के कुछ मुद्दों पर, किसी अन्य मुद्दों पे, उमर खालिद और शर्जिल इमाम के मुद्दे पे जंतर मंतर पे जाकर के कह रहे हैं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं और युवाओं को सड़क पर उतरना होगा और हम आपके साथ सड़क पर उतरेंगे। यही बात एक उनके दूसरे साथी, पुराने साथी हैं, वो हमारे भी मित्र हैं, लेकिन मैं उनको एक एडवोकेट के रूप में ज्यादा पसंद करता हूं। बाकी उनकी जो आइडियोलॉजी है उनसे मैं बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन एडवोकेट के रूप में जो उनका काम है उसकी मैं सराहना करता हूं। उन्होंने कहा अभी कुछ दिन पॉडकास्ट के ऊपर कि लोगों को सड़कों पर आना होगा। सड़कों पर आना होगा, यह बात सही है, ठीक है, आना चाहिए, जो डिमांड है वो आना चाहिए, लेकिन एजेंडा क्या है? एजेंडा भलाई नहीं है। एजेंडा है सरकार को पदच्युत करना, मोदी के खिलाफ माहौल बनाना, मोदी को डिस्टेबलाइज करना, क्योंकि इलेक्शन में आप उनको नहीं कर पा रहे हैं तो सड़क पर हंगामा करो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि नहीं, सड़क पर हंगामा करने का अधिकार नहीं है, लेकिन सड़क पर आगजनी हो, सड़क पर बलबा हो, माहौल अराजक बनाया जाए, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो जाए, ऐसा बनाने की योजना चल रही है। और यह तारीख मुकर्रर हुई है 6 जून को, 6 जून की। क्यों 6 जून को? श्रीमान ये कॉकरोच पार्टी के कर्ता धर्ता जो हैं वो अमेरिका से दिल्ली आ रहे हैं और वो लीड करेंगे। हालांकि वो अपील कर रहे हैं बार बार कि आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए, आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए। लेकिन अभी हमारे एक पत्रकार मित्र से बात हो रही थी जो कि लेफ्ट लीनियंट है। मैंने उनसे पूछा कि भाई अभी ये क्या चल रहा है, तो उन्होंने साफ कहा कि देखिए ये अनऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट इस तरह से होता नहीं है और इसमें ज्यादा संभावना है स्थिति के अनियंत्रित होने की, अराजक होने की। और अगर अराजक हुई तो ये देश में ये और अराजक हो जाएगा। बल्कि वो तो ये कह रहे थे कि मोदी के खिलाफ या वर्तमान सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है वो फिजल आउट हो जाएगा और गुस्सा निकल करके बर्न हो जाएगा। मतलब ये वो कह रहे थे कि इस किसी भी सरकार के खिलाफ आपको अगर कोई गुस्सा है, उसको अगर लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि उसको कन्वर्ट करते हैं चुनाव में। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि बांग्लादेश बना दें, श्रीलंका बना दें, नेपाल बना दें। क्या आप प्रधानमंत्री आवास में घुसेंगे? क्या आप टेलीविजन ऑफिस के दफ्तर में घुसेंगे? क्या आप सुप्रीम कोर्ट पर हमला करेंगे? क्या करेंगे आप? आपकी क्या योजना है? क्या ऐसा करने वाले हैं?